गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे। तो अभी हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना, उनको संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड। जो ह्यूमन होता है वो कंज्यूम ही क्यों करता है रिसोर्सेज को, क्या करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो डिमांड है रिसोर्सेज की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। मान लो पहले किसी के पास 1 एकड़ जमीन थी, उसके 4 बच्चे हो गए, तो 1 एकड़ के तो 4 टुकड़े हो गए ना। तो अब उन चारों के भी 4 4 बच्चे हो गए, तो वो और भी 4 मिनट बढ़ गई। तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, किसकी वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। ड्यू टू डिजायर ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रीड टेंडेंसी ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज किए जा रहा है। अपना अपना वन काटे, वहां पे मॉल बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है ना। माइनिंग हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। दिस हैज लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। इसकी वजह से जो हमारा नेचर है और जो जंगली जीव जंतु है, जो जीवन है, वो खराब हो रहा है। मैनी ट्रीज आर आल्सो कट टू मेक पेपर। बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो भी काट दिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए। सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन। तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मैन आर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जो मैन्स हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को निकाल रहे हैं। विच विल एंड वन डे। एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब सोचो अगर एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इवन ह्यूमन पोल्यूट द नेचुरल गिफ्ट। जैसे कि वाटर और एयर का हमारे को पैसा नहीं देना पड़ता, तो हमारे लिए नेचर के द्वारा एक गिफ्ट है। इवन उसको भी हम पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को भी और पानी को भी। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफर। जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ अ नेचर हैज स्टार्टेड डिट्रोइटिंग। जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को। इफ द बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड, अगर बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारी, तो सोच के देखो, एक ही चीज है, मान लो एक, मतलब यहाँ पे ना एक ही जमीन का टुकड़ा है और 1000 लोग हैं इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं कि मैं इस पे जमीन उगाऊं, मैं इस पे फसल उगाऊंगा, मैं इस पे फसल उगाऊंगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मारे डालेंगे ना वो लोग। अगर ऐसे ही रिसोर्सेज कम होते गए, ऐसे ही घर घर पे रहने की जगह कम होती गई, ऐसे ही हम यूज करते गए चीजों को, तो एक दिन क्या होगा, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा, हम जो हैं इस दुनिया में, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। देयर फोर कंजर्वेशन जो है जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का, किस लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए, ताकि हम जिंदा रहें और हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लोग क्या करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें। देयर फोर वी शुड यूज रिसोर्सेज वाइजली। हमें वाइजली यूज करना चाहिए, ठीक है। इन लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। हम लॉन्ग रन में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा एक दिन में ही, मतलब उस मतलब जल्दी जल्दी उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। सोच समझ के यूज करना चाहिए। और जब चीजों को सोच समझ के प्लान करके, ये भी ध्यान में रखते हुए कि आगे आने वाली जनरेशन को भी इनकी जरूरत पड़ेगी, जब ऐसे चीजों को यूज करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए, देयर आर मैनी वे विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। तो हमें क्या करना है, देखो, आई रीड विद ऑल द लाइट्स ऑन। ऑल द लाइट्स में ही करना चाहिए ना, उसे मिनिमम लाइट्स में, जो रिक्वायर्ड मिनिमम लाइट है उसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज द मिनिमम और रिक्वायर्ड लाइट, ठीक है। देन टॉम बर्न द ड्राई लीव्स फॉर ऑफ हिज गार्डन। हाँ, उसको ड्राई लीव्स को जलाना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको दबा देना चाहिए और कंपोस्ट की फॉर्म में उसको यूज करना चाहिए। फिर यहाँ पे राहुल कीप्स अ टैप ऑन वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते वक्त जो टैप है उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में क्या लिखना है, फर्स्ट अभी बता रही हूँ, ठीक है, वो लिख देना यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड। तो चलो हम आंसर वाली उसमें चलते हैं, वहां से हम लिख लेंगे। ये है हमारा आंसर्स एंड दिस इज ओके। चलो, तो पहले में लिखना है यूज मिनिमम नंबर ऑफ लाइट टू सेव एनर्जी।
हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइट्स का यूज करना चाहिए ताकि एनर्जी बच सके। डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स, बर्न मतलब जलाना, हमें ड्राई जो सूखे पत्ते होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। यूज दो दैम एज अ मैन्योर, मैन्योर होता है खाद, खाद के रूप में उनको यूज करना चाहिए। डोंट कीप डू नॉट कीप टैप ओपन, ठीक है, वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो तो उसको टैप को ओपन नहीं करना है, बंद करके ब्रश करना है। सेव वाटर, यहाँ से वाटर सेव होगा। तो चलो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन की स्पेलिंग कैसे याद करोगे? कंजर्वेशन, ठीक है, 3 भागों में तोड़ लोगे। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट, आज इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। इफ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी एंडेंजर्ड, ठीक है। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन? ह्यूमन की प्रजाति जिंदा रहे और ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करते रहे, तो उसके लिए कंजर्वेशन जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। अब सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो सर्वाइवल, ठीक है, तो 2 भागों में तोड़ लेंगे, सर्वाइवल, ओके। इस तरीके से तोड़ते हुए चीजों को याद करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पक्का आएगा आपके पेपर में। तो सस्टेनेबल की स्पेलिंग कैसे आएगा? सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल, ठीक है ना। यूजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना, बिना नेचर को हार्म पहुंचाए यूज करना, विद प्लानिंग, प्लानिंग के साथ यूज करना, सो दैट इट शुड बी अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। और इसी तरीके से जब हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब आगे चलेंगे हम। इफ पेट्रोल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, अगर पेट्रोल कंप्लीटली खत्म हो जाए, देन थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। देखो पेट्रोल से बहुत सारे वाहन चलते हैं, गाड़ी है, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो हम इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इफ पेट्रोल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड द एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोल वुड स्टॉप, जो भी एक्टिविटीज पेट्रोल पे से चलती हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। ह्यूमन विल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टी, लोगों को बहुत सारे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी इन ट्रांसपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड, इधर से इधर जाने के लिए। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज की तरफ? बाय वाइजली यूजिंग रिसोर्सेज वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज। हम बिल्कुल ध्यान से समझदारी से रिसोर्सेज को यूज करते हुए कंजर्व करते हैं, कंजर्व मतलब बचाना, ठीक है, उनको यूज कर सकते हैं। वी शुड हैव टू एडॉप्ट 3R। 3R क्या है? रिड्यूस करना, ताकि हम कम यूज करें, और जो यूज किया है उसको रीयूज कर लें दोबारा से किसी चीज में, और रिसाइकल कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के लिए आप जूम एजुकेशन लाइव को ज्वाइन कर लेंगे, एंड टेलीग्राम लिंक को जरूर जरूर फॉलो करोगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी वर्कशीट डली है कि नहीं डली है, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ओके बच्चों, और समझते हुए इनको करोगे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप लोग कमेंट में मुझे क्या बताओगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखोगे सब लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लिखोगे, क्यों? क्योंकि उससे आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, ओके बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।